अगली सुबह मुझे उठाने वाला सरोका था, वो पता नहीं किस तरह मेरे सीने पर चढ़ाया था और बिल्कुल मेरे सर के सामने मौजूद था। उसकी आवाज़ से ही मेरी आंख खुली थी। ऐ सूरज देवता के अवतार, मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी जान बचाई। अगर हो सका तो मैं कभी इस एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दो ताकि मैं कबीला जरता जाकर अपने लोगों के नाहक खून का बदला लेने की कोई सबील करूँ। सरोका ने मुझसे जाने की इजाज़त तलब करते हुए कहा। ठहरो, कुछ खा पी कर चले जाना, मैंने जल्दी से कहा। नहीं, मुझे जल्दी जाना है ताकि उन इंसानों के उठने से पहले मैं इस आबादी से निकल जाऊं। और वैसे भी हम लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ों की कभी तंगी नहीं रही, आप इसकी फिक्र न करें, सरोका ने खुशदिली से कहा। उसकी सेहत काफ़ी बेहतर लग रही थी। शायद रात भर के आराम ने काफ़ी हद तक उसे ताज़ा दम कर दिया था। मैंने उसकी खुशी मुझसे जाने की इजाज़त दे दी और उसे आहिस्ता से पकड़कर मैंने ज़मीन पर उतार दिया। ज़मीन पर पाँव लगते ही वो बड़ी तेज़ी से एक तरफ को भाग गया। उसकी फुर्ती बिल्कुल जंगली बिल्लियों जैसी थी। यकीनन एक इंसानी आंख से उसे देख लेना ज़रा मुश्किल काम था। अगर कोई उसकी एक झलक देख भी लेता तो यही ख्याल करता कि शायद कोई चूहा या जंगली जानवर गुजरा है। उसके जाने के बाद मैंने उठकर बाहर का जायजा लिया तो देखा कि अभी सूरज की रोशनी अच्छी तरह नहीं फैली थी। मैंने लेटकर फिर सोने की कोशिश की मगर सो ना सका। इसी असना में मुझे अपना रात वाला फैसला याद आ गया और फिर मैं उसके बारे में सोचने लगा। डोसाई यकीनन बहुत ताकतवर था मगर यकीनन उसकी भी कुछ कमज़ोरियां होंगी। अगर मैं उसकी कमज़ोरियां पकड़ लूं तो वो इस तरह आसानी से मुझ पर काबू ना पा सकेगा। ऐसा सोचते ही मुझे याद आया कि सूरज को नकली ग्रहण लगाते वक्त वो मुझे नहीं रोक सका था। बज़ाहिर उसकी ताकत वो वीर ही थे जो बकौल अयान के बहुत ताकतवर थे, मगर मेरी कुव्वत ने उन्हें परे धकेल कर अयान को आज़ाद करवा लिया था। इसका मतलब था कि मैं अपने इर्तिकाज़ की कुव्वत से उसका मुकाबला कर सकता था और शायद उनको जला भी सकता था। मगर फिर अचानक मुझे उस रात का वाक़या याद आया जब डोसाई ने मुझे बांधकर बेबस कर लिया था। डोसाई उस धुएं से मुझे बेबस कर सकता था। ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैं अपनी कुव्वतें खो दूं तो फिर वो जो चाहे कर सकता था। तो मसला उसके वीरों का नहीं बल्कि उस धुएं का था, बल्कि उस धुएं को पैदा करने वाले सफूफ का था जो उस थैले में बंद था जिसे डोसाई ने उस वक्त आग के पास रखा हुआ था। ये सब सोचकर मैंने उस सफूफ को तलाश करने की ठानी। अपने रूहानी परवाज़ के ज़रिए मैं डोसाई के झोंपड़े के पास पहुंच गया। चूंकि वो मेरी रूहानी परवाज़ से आशना ना था इसलिए मैं बेधड़क उसकी झोंपड़ी में दाखिल हो गया। डोसाई अभी तक सो रहा था। मैंने उसके झोंपड़े की तलाशी लेना शुरू की और आखिरकार मुझे वो थैला मिल ही गया। मैंने इर्तिकाज़ की कुव्वत से उसे खोला और उसके अंदर मौजूद काले रंग के सफूफ का मुआयना किया। बज़ाहिर तो वो रेत से मुशाबा था मगर मुझे उसकी हकीकत का अंदाज़ा था। मैंने उस सफूफ वाले थैले को उसकी झोंपड़ी से निकालकर दूर पहाड़ों में ले जाकर गिरा दिया। फिर जैसे ही मैं वापस उसकी झोंपड़ी में पहुंचा मैंने उसके वीरों को देखा। तकरीबन दर्जन भर के करीब वीर डोसाई की चारपाई के पास खड़े थे। उनका कद बमुश्किल 2 से 3 फुट था। उनकी जिसामत किसी हद तक बंदरों जैसी थी मगर शक्ल बहुत ही मकरू और उस पर बाहर को निकले हुए दांत उनके चेहरे को और भी ज़्यादा हैबतनाक बना रहे थे। अभी मैं उनका जायज़ा ले ही रहा था कि उनमें से एक ने डोसाई को ज़ोर से हिलाकर जगा दिया। ओह तुम, क्या बात है? डोसाई ने चौंक कर वीरों की तरफ देखते हुए कहा। भूख भूख भूख। जवाब में वो इकट्ठे होकर चिल्लाने लगे। अच्छा अच्छा, सब्र करो, आज तुम्हें अपना अगला शिकार मिल जाएगा। तुम भूल गए कि आज कुर्बानी का दिन है, मैं अभी इसका इंतज़ाम करता हूँ, डोसाई ने उनको तसल्ली देते हुए कहा और फिर एक तरफ को बने हुए गुसल खाने की तरफ चल पड़ा। मैंने उसके जाने के फ़ौरन बाद ही एक तजुर्बा करने का फ़ैसला किया और एक वीर को अपनी इर्तिकाज़ की भरपूर ताकत से उठाकर झोंपड़े से बाहर ले आया। मैंने नोट किया कि बाकी वीरों ने इस बात का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। बाहर लाकर मैं उस वीर को कुछ दूर ले गया और फिर इर्तिकाज़ की कुव्वत से उसे जलाने लगा। उस वीर के जिस्म में आग लग गई और उसके हलक से दर्दनाक चीखें निकलने लगीं। थोड़ी ही देर में वो राख का ढेर बना हुआ मेरे सामने था। उसका हशर देखकर मुझे अपने अंदर खुद एतमादी वापस लौटती हुई महसूस हुई। मैं ऐसे ही उनसे डर गया था, ये तो मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। मैं फिर वापस झोंपड़े में आ गया। बाकी वीर वैसे के वैसे खड़े थे। थोड़ी देर में डोसाई बाहर आ गया। उसने अपना मखसूस पुजारियों वाला लिबास पहना हुआ था और गले में माला भी लटकाई हुई थी। फिर वह झोंपड़ी से बाहर निकल आया। वो सीधा उस मैदान में पहुंचा जहां पर कुर्बानी होना थी। फिर एक ख़ास जगह का तयन करके उसने उन वीरों को ज़मीन पर एक ख़ास हिस्से की तरफ मुतवज्जा किया। वो वीर बहुत तेज़ी से वहाँ इकट्ठे हो गए। फिर वो उनको वहीं छोड़कर सरदार की झोंपड़ी की तरफ चल दिया। तकरीबन आधे घंटे में वहाँ पर तमाम कबीले वाले जमा थे।
पुजारी का सुर्ख बालों वाला चेला कहीं से एक औरत भी ले आया था। वो औरत शक्ल से ही बहुत डरी डरी लग रही थी। उसे 2 जंगलियों ने बांधकर अपने काबू में किया हुआ था। फिर सरदार ने एक जंगली को मुझे लाने के लिए भेजा। मैं फौरन अपनी रूहानी परवाज तर्क करके अपनी जिस्मानी जगह हाजिर हुआ और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। फिर जैसे ही वो जंगली वहां पहुंचा, मैं उसके साथ उस मैदान की तरफ चल पड़ा। आज इबादत जल्दी करने का प्रोग्राम है, मैंने वहां पहुंचते ही सरदार से सवाल किया। मेरे इस सवाल पर वो गड़बड़ा गया। पुजारी ने हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए फौरन ही मदाखलत की। ए देवता के अवतार, इन्हें मैंने आज जल्दी करने को कहा था। आप तो जानते हैं कि इबादत जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। पुजारी ने अपनी एक आंख को थोड़ा सा दबाते हुए कहा, इस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। मैंने पुजारी डुसाई की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। फौरन ही जंगली उस औरत को लेकर मेरे सामने पेश हो गए। मैंने उस औरत से पूछा कि वो उनके हाथ कैसे लगी। उस औरत ने मुख्तसर बताया कि पिछली रात सुर्ख बालों वाला उसे घर से उठा लाया था। रात भर ज्यादती करने के बाद अब वो उसकी कुर्बानी देना चाहता है। ये सब सुनकर मैंने कहर आलूद नजरों से सुर्ख बालों वाले को देखा, जो मेरे घूरने से ही लरजने लगा था। तुम इन औरतों पर बहुत जुल्म करते हो और सूरज देवता को यह बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने गूंजदार आवाज में कहा। आज से किसी औरत की कुर्बानी नहीं की जाएगी और इस औरत के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में इस सुर्ख बालों वाले को सजाए मौत सुनाई जाती है। मेरे इस ऐलान पर डोसाई बुरी तरह उछल पड़ा। मगर अवतार, ये जरूरी है, डोसाई ने सख्त लहजे में कहा। खबरदार, अपनी आवाज नीची रखो वरना कत्ल कर दिए जाओगे, मैंने कड़कदार लहजे में कहा और पुजारी तेज नजरों से मुझे घूरने लगा। सरदार, इस सुर्ख बालों वाले को यहीं सबके सामने मौत के घाट उतारा जाए, मैंने सरदार को मुखातिब करते हुए कहा और उसने हिचकिचाते हुए जंगलियों को ऐसा ही करने का हुक्म दिया। मगर अचानक पुजारी ने चीखकर उन्हें रोक दिया और 2 कदम आगे बढ़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। तुम अपनी औकात से आगे बढ़ रहे हो, अब तुम्हारा पोल खोलना जरूरी हो गया है। फिर उसने जंगलियों की तरफ मुंह करके कहा, ए कबीले वालों, ये शख्स धोखेबाज है और यहाँ जादुई अलूम सीखने आया है। ये देवता का अवतार नहीं है और महज तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं अभी से ठिकाने लगाता हूँ। ये कहते उसने मेरी तरफ मुंह किया और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। अगले ही लम्हे मुझे अपने इर्द गिर्द गैर मरई आवाज़ें सुनाई दी। मैं समझ गया कि उसने अपने वीर मुझ पर हमला करने के लिए भेजे हैं। मैंने फौरन आंखें बंद करके अपनी रूहानी आंखों से उन्हें देखा। वो तादाद में 6 थे। मैंने फौरन अपने इर्तिकाज की तवज्जो से उनको बैक वक्त जलाना शुरू कर दिया। उनके हलक से निकलने वाली चीखें सिर्फ डोसाई ही सुन सकता था और वो हैरत ज़दा खड़ा था। उनको जलाने के बाद मैंने आंखें खोल दी। ऐ पुजारी, सूरज देवता की शान में गुस्ताखी करके तुमने अपनी मौत को आवाज़ दी है। अब तुमसे जो हो सकता है कर ले। मैं सूरज देवता की मदद से तुझे तेरे इंजाम तक पहुंचाऊंगा, मैंने कड़कदार लहजे में कहा। मेरी आवाज़ सुनकर वो एकदम से चौंक पड़ा और फिर उसने दूसरा हमला किया। इस बार आग ने मुझे घेर लिया, मगर मैं इसे पहले भी नाकाम बना चुका था, इसलिए आयत करीमा पढ़कर मैंने जल्दी से उस पर काबू हासिल किया और फिर बगैर कोई वक्त ज़ाय किए डोसाई को अपने इर्तिकाज की तवज्जो से जलाने लगा। आग ने जब डोसाई के जिस्म को झुलसाया तो वह हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। कुछ ही देर में उसका जिस्म राख की शक्ल में मेरे सामने था और फिर अचानक हर तरफ गैर मरई आवाज़ें आने लगी। इसके साथ ही जंगलियों के चीखने की आवाज़ें भी शामिल हो गईं। मैंने गौर से देखा तो हैरान रह गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी नादीदा फौज ने सारे कबीले वालों पर हल्ला बोल दिया हो। मैंने फौरन आंखें बंद करके रूहानी आंख खोली तो एक हैरान कुन मंजर मेरे सामने था। सारे कबीले पर हज़ारों की तादाद में वीरों ने हमला कर दिया था। मेरे देखते ही देखते बहुत से जंगली अपनी जान से हाथ धो बैठे। उनको मरता देखकर बाकी लोग खड़े हुए। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर कुछ वीरों को अपनी इर्तिकाज की कुव्वत से जलाया, मगर बाकी टस से मस ना हुए और इस जंग में बहुत से जंगली मारे गए और बाकी कहीं भाग गए। इसके साथ ही तमाम के तमाम वीरों ने मेरे जिस्म की तरफ रुख किया, जो अब अकेला उस मैदान में खड़ा था। मेरे लिए यह मुमकिन न था कि मैं एक ही वक्त में उन हज़ारों वीरों को जला देता, इसलिए मुझे अपने जिस्म को बचाने को अव्वलीन तरजीह देना पड़ी। मैंने फौरन अपने इर्तिकाज़ी तवज्जो से अपने जिस्म को उठाया और परवास करते हुए वहाँ से दूर ले जाने लगा, मगर मुझे एहसास हो गया कि तमाम वीर मेरे पीछे ही लगे हुए थे। ये एक अजीब मुसीबत गले पड़ गई थी। मैं अपने जिस्म को लिए आगे आगे परवास कर रहा था, जबकि मेरे पीछे हज़ारों वीर मेरी ही तरह परवास करते हुए पीछा कर रहे थे। मेरा दिमाग तेज़ी से इसका हल सोच रहा था, मगर कोई वाज़ेह हल नज़र नहीं आ रहा था। उन वीरों की रफ्तार मेरी रफ्तार से किसी तौर भी कम न थी। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं ज़्यादा देर तक यूं ही भाग नहीं सकता। अचानक मैंने एक जजीरा देखा जो मुकम्मल तौर पर दरख्तों के झुंडों से ढका हुआ था। ताहम उसके बीचों बीच एक झोंपड़ी मौजूद थी, जिसके गिर्द कुछ फासले पर दरख्तों को काटकर खुला मैदान बनाया गया था।
मुझे उस मैदान को देखकर एक तरकीब सूझी। अगर मैं उस मैदान में उतर जाऊं और फिर उन दरख्तों में आग लगा दूं तो यकीनन ये हजारों की तादाद में वीर उस छोटे से मैदान में न समा सकेंगे और यकीनन जल जाएंगे। इस तरकीब के आते ही मैंने तेजी से अपने जिस्म को उस झोंपड़ी के सामने उतारा और फौरन इर्तिकाज़े तवज्जो से दरख्तों को आग लगाने लगा। बहुत से वीर मेरे करीब उतर गए थे, मगर बाकी अभी भी हवा में ही थे और उस आग का शिकार हो रहे थे। मगर वो वीर जो मेरे करीब उतरे थे उन्होंने मेरे जिस्म पर हमला कर दिया। तकलीफ के एहसास से मेरी रूहानी परवाज़ ख़त्म हो गई। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी, मगर अब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और बस यूं लग रहा था जैसे कोई नादीदा कुव्वत मेरे ऊपर हमला कर रही हो और मेरा जिस्म तेज़ी से लहूलुहान हो रहा था। मैं उनको धकेलने के लिए लाशऊरी तौर पर हाथ पांव हिला रहा था कि अचानक मुझे आयत करीमा का ख्याल आया। मुझे हमेशा कलाम पाक ने ही ऐसी मुश्किलात से निकाला था। फिर मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैंने आयत करीमा का विर्द करना शुरू कर दिया, मगर यह देखकर मुझे ताजुब हुआ कि उन वीरों पर कोई असर ना हुआ। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने में एक नंग धड़ंग मगर हट्टा कट्टा आदमी झोंपड़ी से निकला। उसकी शक्ल पर सख्त गुस्से के आसार थे। उसने कुछ पढ़कर इधर उधर फूंका और दरख्तों को लगी आग तेजी से बुझने लगी। जैसे जैसे आग बुझ रही थी उतने ही ज्यादा वीर उस मैदान में इकट्ठे हो रहे थे और मुझे अपने जिस्म पर कटने की तकलीफ तेजी से बढ़ती महसूस हो रही थी। तकलीफ अब इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मेरी बर्दाश्त ने जवाब दे दिया। मेरे हलक से निकलने वाली चीखों ने दरख्तों पर बैठे परिंदे भी उड़ा दिए। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक चारपाई पर पाया। ये चारपाई दरख्तों की शाखों और पत्तों से बनी हुई थी और बहुत बुरी तरह से चुभ रही थी। मगर जब मैंने गौर से देखा तो एहसास हुआ कि यह चुभन उस चारपाई की नहीं बल्कि मेरे जिस्म पर लगे हजारों जख्मों से उठने वाली टीसों की वजह से थी। मेरे जख्म के गिर्द कपड़े बस नाम के ही थे। लाशऊरी तौर पर मैंने अपने बाजू पर बंदे तावीज़ को देखा तो सुख का एक सांस लिया, क्योंकि वो वहीं पर मौजूद था। इसका मतलब था कि मैं अभी तक तालिश सरकार की नज़रों से ओझल ही था। ये सोचकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। फिर गुजरा हुआ वक्त मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह घूम गया। हजारों की तादाद में वीरों ने मेरे जिस्म पर हल्ला बोला था। ऐसी सूरत हाल में मेरा जिंदा बच जाना हैरत अंगेज था। अभी मैं बैठा इन हालात पर गौर ही कर रहा था कि मैंने उस अट्टे कट्टे नंग धड़ंग आदमी को सामने से अपनी तरफ आते देखा। मैं समझ गया कि किसी तरह इस आदमी ने मेरी जान बचाई है। इस सोच के साथ ही मेरे अंदर उसके लिए एहतराम और तशक्कुर के जज्बात उमड़ आए। मेरे करीब आकर उस आदमी ने किसी अजनबी जुबान में कुछ कहा। उसका लहजा तेज था मगर बात मेरी समझ में नहीं आई। यकीनन वो किसी बात पर नाराज था, शायद इस बात पर कि मैंने उन दरख्तों में आग लगाई थी। मैंने कुछ सोचकर जंगली जुबान जो मैंने उस चाइनीज से सीखी थी उससे माजरत की। उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर बोला, तुम सोरशी कबीले से हो? इस बार उसने उसी जंगली जुबान में सवाल किया था। इसका मतलब था कि वो उस जुबान को भी जानता था। जी हाँ, मैं अपने अंदर की खुशी छुपाए बगैर न रह सका। तुम कब से इन वीरों को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे थे? उसने अगला सवाल किया और इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता वो खुद ही बोल पड़ा, मगर ये बात जहन में रखो कि अब मैं उनका मालिक हूँ और वो मेरे गुलाम हैं। ऐसा कहते हुए उसके लहजे में गजब का गुरूर था। दरअसल मैं उन वीरों को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता था, बल्कि उन्होंने मुझ पर हमला किया था। मैंने एक लड़ाई में उनके मालिक को मार दिया था, शायद इसीलिए उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने जल्दी से उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा। मेरे जवाब से वह चौंक पड़ा। तुम मुझे अपनी कहानी ज़रा तफसील से बताओ, उसने हुक्मिया लहजे में कहा। मुझे उसका लहजा काफ़ी नागवार लगा, मगर ये याद करके मैं उसे पी गया कि उसने मेरी जान बचाई थी। फिर मैंने मुख्तसर अपनी कहानी सुनाई, जिसमें नकली देवता का अवतार बनना और फिर डोसाई के साथ लड़ाई भी शामिल थी। मेरी कहानी सुनने के बाद वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तो तुम जादुई ताकतें हासिल करना चाहते थे, मगर जिस तरह तुमने डोसाई पुजारी को कत्ल कर दिया है उससे लगता है कि तुम भी जादुई ताकतें रखते हो। फिर कुछ मजीद सोचने के बाद वो दोबारा बोला, मैं भी इसी राह का मुसाफिर हूँ। 10 साल से इसी जजीरे पर हूँ और मुख्तलिफ अमलों के ज़रिए अपनी ताकत बढ़ा रहा हूँ। अगर तुम मुझे अपनी कुव्वतों का राज बता दो तो मैं भी तुम्हें बहुत सारे अमल बता सकता हूँ। इससे तुम्हारी कुव्वत में बहुत इजाफा हो जाएगा। इस बार उसके लहजे में अय्यारी नुमाया थी। तुम सच कहते हो, मेरे पास भी कुव्वतें हैं, मगर मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मुझे कुछ सिखाओगे, और यह भी कि तुम्हारे पास वाकई कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिनसे मुझे फ़ायदा हो सकता है। मैंने कुछ सोचकर एक चाल चलते हुए कहा, हूँ, तुम मुझ पर शक करते हो, सैडा पर शक? इस बार उसने बड़े गुस्से से कहा। वो यकीनन गुस्से का तेज था। नहीं, मगर क्या तुम मुझे अपनी कुव्वतों के बारे में कुछ बता सकते हो, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि अगर मैं तुम्हें अपनी कुव्वत का राज बता दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैंने सूरत हाल बदलती देखकर जल्दी से वजाहत की।
तुम ठीक कहते हो। तुम्हारे अंदाजे के लिए मैं सिर्फ ये बता दूं कि मेरे पास 5 लाख बीर हैं जो मेरे इशारे पर कुछ भी कर सकती हैं। इसके अलावा मुझे आज़ाद बीरों को काबू करने का अमल भी आता है, जिसकी मदद से मैंने तुम पर हमलावर बीरों को काबू में किया था। मैं ऐसे बहुत से अमलियात जानता हूँ जिससे किसी भी इंसान को आग में जलाया जा सकता है या फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से अजियतें देकर कत्ल किया जा सकता है। वो आदमी जिसने अपना नाम सैडा बोला था, उसने फ़ख्री अंदाज में तफसील बताते हुए कहा। बस यही। मैंने जानबूझकर उसको गुस्सा दिलाया। मैं जानता था कि वो गुस्से का तेज़ है, इसलिए यकीनन बढ़कर बोलेगा। अगर वो कुछ और जानता हुआ तो। मेरा तीर निशाने पर लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। फिर वो गज़बनाक लहजे में बोला, क्या तुम्हारी तसल्ली के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि मैं अफ्रीका के सबसे बड़े पिरोहत ज्वाला का चेला हूँ? मैंने चौंक कर उसे देखा। यही तो वो नाम था जिसकी तलाश में मैं यहाँ पर आया था। तो ये उस ज्वाला पिरोहत का चेला था जिससे मुझे वो सब कुछ सीखना था, जिससे मैं 40 जिन का मुकाबला कर सकूं। बस इतना काफ़ी है। मगर तुम ज्वाला पिरोहत के चेले हो तो फिर यहाँ इस जजीरे में 10 साल से क्या कर रहे हो? मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। अब चौंकने की बारी उसकी थी। मैं तुमको क्यों बताऊं? अब तुम बताओ, तुम्हारे पास वो कौन सी ताकत है जो तुम मुझे सिखा सकते हो? सैडा ने संभलते हुए कहा। शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि गुस्से में वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। मेरे पास ऐसी कुव्वत है कि मैं बड़े से बड़े पत्थर को बड़ी आसानी से बगैर हाथ हिलाए उठा सकता हूँ, और मैं पलक झपकने में सारी दुनिया का चक्कर भी लगा सकता हूँ। मैंने उस पर रोब डालते हुए कहा। पत्थर उठाने वाली ताकत तो कोई ख़ास नहीं है। मेरे वीर आसानी से ये काम कर सकती हैं। मगर ये जो बात तुमने दुनिया का चक्कर लगाने की कही है, मुझे उसके बारे में और बताओ। मैं ये सब कुछ कैसे सीख सकता हूँ? सैडा ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। मैं ज़रूर सिखाऊंगा, मगर तुम देख रहे हो कि मैं काफ़ी ज़ख्मी हूँ। क्या तुम मेरे सेहतयाब होने तक इंतज़ार नहीं कर सकते? मैंने उससे वक्त लेने की गर्ज से कहा। ज़रूर, और तब तक तुम मेरे मेहमान हो, सैडा ने जल्दी से कहा। उसके लहजे में खुशी नुमाया थी। मैं तुम्हारे लिए सौलक्की लेकर आता हूँ, उससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, सैडा ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर तेज़ी से एक सिमत बढ़ गया। उसके जाते ही मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। वो शायद झोंपड़ी का अंदरूनी हिस्सा था। मेरी चारपाई के इर्द गिर्द घास फूस की कसरत थी। छत बामुश्किल 8 फुट के फासले पर थी और दीवार के करीब 2 चिराग रोशन थे, जिनकी रोशनी से पूरी झोंपड़ी रोशन थी। इर्द गिर्द के जायजे के बाद मैं उस सैडा नामी शख्स के जरिए पिरोहत ज्वाला तक पहुंचने की तरकीब सोचने लगा। सैडा ने खास तवज्जो से मेरा इलाज किया और मैं चंद दिनों में ही अच्छा भला हो गया। इस दौरान मेरा क़याम उसी झोंपड़ी तक ही महदूद रहा। सैडा बहुत अजीब सा आदमी था। हर वक्त किसी न किसी अमल में मसरूफ़ रहता या फिर जंगल में घूमने निकल जाता था। 1-2 बार मैंने अपनी रूहानी परवाज़ से उसका पीछा भी किया, मगर वो बस वैसे ही जंगल में घूम फिर कर वापस चला आता था। उसने कभी मुझसे ज़्यादा बात नहीं की थी, बस सिर्फ इतनी जिसकी ज़रूरत हो। जब उसको एहसास हुआ कि मैं अब बहुत बेहतर हालत में आ गया हूँ तो उसने असरार करना शुरू कर दिया कि मैं उसे रूहानी परवाज़ का अमल सिखाऊं। चूँकि झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने वो सारा अमल उसे बता दिया जो मुझे मेरे दादा ने सिखाया था। ताहम उसकी तफसील से ही वो कुछ परेशान लग रहा था, मगर उसने इर्तिकाज़े तवज्जो की मदद से बहुत छोटे पत्थर को हिलाने के अमल की प्रैक्टिस शुरू कर दी। जवाब में उसने मुझे वो अमल बताया जिससे किसी भी वीर को अपनी मर्जी का काम करने के लिए आमादा किया जा सकता था। दरअसल ये कोई अमल नहीं था, बल्कि उन वीरों की नफ्सियात से वाकफियत थी। वो मुझे अपने एक वीर के साथ कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ देता था और चाहता था कि मैं उसे अपनी मर्जी का काम लूँ। शुरू में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे समझने लगा। इसमें वीरों को लालच और डर दोनों देकर अपना काम निकालना होता था। इस दौरान मुझे इल्म हुआ कि वीर भी आम जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। उनको भी भूख लगती है और मुख्तलिफ वीर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। जैसे डोसाई के वीर इंसानी गोश्त और खून खाते थे। कुछ वीर घास और जड़ी बूटियाँ भी खाते हैं। गोश्त खाने वाले वीर घास खाने वाले वीरों से हद दर्जे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उनसे काम निकालने के लिए अपने जहन का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर उनको अपनी गुलामी में ले लिया जाता है। अगर एक वीर आपकी गुलामी में आ जाए तो फिर आपको उसके खुराक का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना होता है। किसी भी वीर को गुलामी में लाने के लिए मुख्तलिफ अमल करने पड़ते हैं, जिनके बारे में मुझे सैडा ने बाद में बताने का कहा, और फिलहाल किसी एक वीर से अपनी मर्जी का काम लेने के अमल की प्रैक्टिस करने को कहा। इस अमल में महारत के लिए यकीनन बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत थी और मैं इसमें मसरूफ़ हो गया। एक दिन जब सैडा रात का खाना मेरे साथ खा रहा था कि मैंने ऐसे ही सवाल कर दिया, सैडा तुम ये अलूम क्यों सीखना चाहते हो? उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर कुछ सोचकर बोला, ताकत किसको बुरी लगती है और तुम? उसने उल्टा मुझसे यही सवाल कर दिया।
मुझे किसी से बदला लेना है, वो मेरा दुश्मन हो गया है। या तो वो मुझे मार देगा या फिर मुझे ताकतवर बनकर उसे मारना है। बस इसीलिए मैं दर बदर ताकत हासिल करने के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। मगर तुम्हारा मामला अजीब है। ऐसे शौक का क्या फ़ायदा कि जिसके इजहार का मौका ही ना मिले। मेरा मतलब है कि जैसे तुम 10 साल से यहीं पर हो और पता नहीं कब तक यहाँ पर रहोगे। बाहर की दुनिया तो शायद तुम्हारे बारे में कुछ जान ही ना पाए। मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए फिर उससे सवाल कर दिया, तुम ठीक कहते हो, मगर मैं चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ी ताकत बनकर ही यहाँ से जाऊँ। सैडा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, तुम नए अमल कहाँ से सीखते हो? और तुमने बताया था कि तुम ज्वाला पिरोहत के चेले हो। अगर उनके चेले हो तो उनके पास क्यों नहीं जाते ताकि वो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल करने में मदद कर सकें? मैंने फिर अपने सवाल की वजाहत की और उस टॉपिक पर आ गया जिसको शुरू करना ही मेरा मकसूद कलाम था। उनके चेले के लिए उनके पास जाना ज़रूरी नहीं होता, वो जहाँ पर भी हों अपने चेलों की रहनुमाई कर सकते हैं। मेरी भी वो वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई करते रहते हैं। दरअसल मैं एक ऐसे अमल के पीछे हूँ जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मैंने बड़ी खिदमत करके पिरोहत जी से उस अमल की तफसील तो मालूम कर ली है, मगर अभी तक उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर पाया हूँ। सैडा ने इस बार कुछ तफसील बताते हुए कहा, मगर उसके लहजे में मायूसी का अंसर नुमाया था। अगर तुम मुझे उस अमल के बारे में कुछ बताओ तो शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मैंने जल्दी से ऑफर की। तुम, उसने हकारत से कहा, तुम अभी बहुत पीछे हो। बस इसी अमल पर तवज्जो दो जो मैंने बताया है। वैसे भी तुम्हारे बताए हुए अमल से मुझे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है कि तुमने टालने के लिए मुझे ऐसा मुश्किल अमल बताया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने जल्दी से वजाहत की। उस अमल में वाकई बहुत मेहनत करना पड़ती है। मैंने भी सालों की रियाजत से उस पर अबूर हासिल किया है। अच्छा ठीक है, अब मुझे चलना है। हस्बे मामूल खाने से फारिग होते ही वो उठकर एक तरफ को चल दिया। उस दिन मैंने सोचा कि मुझे ज्वाला पिरोहत तक पहुंचने के लिए कोई और तरकीब सोचना होगी। ये सैडा शायद मेरी कुछ मदद ना कर सके, मगर उस दूसरी तरकीब के बारे में सोचते सोचते मेरे दिमाग की चूलें हिलने लगीं। आखिर थक कर मैंने उस पर सोचना छोड़ ही दिया। इस बातचीत के दूसरे रोज़ चंद जंगली सैडा से मिलने आए। उसने उनसे मुलाकात अपने झोंपड़े में की। वैसे तो उसने मुझे अंदर आने से मना किया था, मगर मैं रूहानी परवाज से उनके दरमियान पहुंच गया। वो सब सैडा के दोस्त थे और उसे एक खास खबर देने आए थे, और वो खबर थी कि मनहूस जोशू वापस आ गया है। उस खबर को सुनकर सैडा बहुत परेशान हो गया था। फिर वो कुछ देर बातें करने के बाद चले गए, मगर सैडा मुसलसल परेशान ही था। मैंने रूहानी परवाज ख़त्म की और उसे मज़ीद मालूमात के लिए उसके पास चला आया। खैरियत तो है सैडा, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, मैंने उससे सवाल किया। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, मैं बस ठीक हूँ, उसने उसी तरह परेशान लहजे में जवाब दिया। देखो सैडा, मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। तुम भी अगर मुनासिब समझो तो मुझे अपने दोस्त का दर्जा दे दो। मैं शायद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मगर दुख और परेशानी बांटने से हमेशा कम होती है, मैंने उसे समझाते हुए कहा। तुम शायद ठीक ही कहते हो, उसने थके थके से लहजे में कहा। मैं भी अब इस बोझ को उठा उठा कर थक गया हूँ। शायद तुम ही इसका कोई हल तलाश करने में मेरी मदद कर सको। कभी कभी चूंटियाँ भी हाथी को मार गिराती हैं। मुझे उसकी मिसाल कतई तौर पर पसंद नहीं आई, मगर मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, ज़रूर, अगर मैं किसी काबिल हुआ तो यकीन रखो जो भी हो सका तुम्हारी मदद करूँगा। मेरी हौसला अफजाई से शय लेकर उसने तफसील से बताना शुरू किया। मैं अपने कबीले में अपने माँ बाप और अपने 2 छोटे भाइयों के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा था कि फिर वो मनहूस जोशू हमारे कबीले में आ गया। उसे अपने किसी काम के लिए मज़दूरों की ज़रूरत थी। मैं और मेरा एक छोटा भाई मज़दूर की हैसियत से उसके साथ चल दिए। उसने हमसे एक बहुत बड़ी झोंपड़ी बनवाई और अच्छी खासी मजदूरी भी दी, मगर ये कसम भी ली कि हम किसी को भी उस झोंपड़ी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। हम कुछ अरसे बाद ही इस वाक़े को भूल गए, मगर एक दिन वो वापस आकर कहने लगा कि हम लोगों में से किसी ने उस कसम को तोड़ा है जिसकी वजह से उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। या तो हम वो बंदा उसे दे दें जिसने कसम तोड़ी है, या फिर सब लोग उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। हमने बड़ी कस्में खाकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम में से किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया, मगर वो बज़िद रहा। फिर एक ज्योतिषी को बुलाया गया जो इल्म नजूम जानता था। उसने अपने इल्म की मदद से मेरे भाई का नाम निकाल दिया। बस फिर क्या, जोशू ने मेरे भाई को अपने साथ चलने का कहा। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए मैंने जोशू और उसके ज्योतिषी दोनों को खूब बुरा भला कहा और अपने भाई को लेकर अपने घर आ गया। जोशू के 2 आदमियों ने मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मेरी जिस्मानी कुव्वत उनसे ज़्यादा थी, इसलिए वो कुछ ना कर सके। लेकिन फिर वो मनहूस जोशू अपने असल रूप में आ गया। एक दिन सुबह जब हम उठे तो हमारी माँ का सर उनके जिस्म से अलग पड़ा हुआ था। हालांकि हम सारी रात उनके साथ ही सोए थे, मगर किसी ने किसी किस्म की भी कोई आवाज़ या अम्मा की चीख नहीं सुनी थी।
हम सब भाई बहुत गमगीन और परेशान भी थे। बहरहाल अपनी अम्मा को दफनाकर वापस आए तो जोशू ने एक आदमी के जरिए पैगाम भिजवाया कि अभी भी वक्त है, मैं अपने छोटे भाई को उसके हवाले कर दूं, वरना और भी लाशें दफनाने के लिए तैयार हो जाओ। ये जानकर कि वो मनहूस ही मेरी माँ का कातिल है, मैं तो सीखबा हो गया। एकदम से उस आदमी पर चढ़ दौड़ा जो पैगाम लेकर आया था। उसकी अच्छी खासी ठुकाई करके मैंने एक नेज़ा उठाया और उसी झोंपड़ी की तरफ चल दिया जो हमने उस जोशू के लिए बनाई थी। यकीनन वो उसी में रहता था। झोंपड़ी के बाहर पहुंचकर मैंने जोशू को ललकारा, मगर कोई बाहर न आया। कुछ देर बाहर से ललकारने के बाद मैं उस झोंपड़ी के अंदर चला गया, मगर जोशू वहां ना था। जोशू को वहां ना पाकर मैं वापस घर पहुंचा तो ये रूह फरसा खबर मेरे इंतजार में थी कि किसी ने मेरे बाप को भी कत्ल कर दिया है। तरीकाकार वही था कि उनका सर उनके जिस्म से अलग पड़ा हुआ था, मगर किसी ने भी उनके चीखने या फिर लड़ने की कोई आवाज़ न सुनी थी। मेरा दिमाग गुस्से और गम की शिद्दत से अपना तवाजुन खो बैठा और मैं पागलों की तरह इर्द गिर्द खड़े लोगों पर नेज़े से हमले करने लगा। मुझे तो अच्छी तरह याद नहीं, मगर लोग बताते हैं कि मैंने कम से कम 10 जंगलियों को जख्मी किया था। फिर सरदार के हुक्म से मुझे पकड़कर एक झोंपड़े में कैद कर दिया गया। मैं वहां तकरीबन 1 साल तक रहा। इस दौरान हमारे कबीले के विच डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। फिर जब मेरा दिमाग ठिकाने पर आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना सब कुछ खो चुका था, माँ बाप और भाई भी। मेरे दोनों छोटे भाई लापता थे। कबीले में कोई भी उनके बारे में नहीं जानता कि वो कहाँ गए। मुझे यकीन की हद तक शक है कि उन्हें उस मनहूस जोशू ने अगवा करवाया होगा, मगर मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत ताकतवर है। बस उस दिन से मैंने इंतकाम की ठानी और अफ्रीका के सबसे बड़े पिरोहत ज्वाला की खिदमत में हाजिर होकर उनका चेला बन गया। उन्होंने ही मुझे इस जजीरे पर एक काम देकर भेजा, साथ ही कुछ अमल भी बता दिए ताकि मैं उनके काम के साथ साथ अमल भी सीखकर ताकतवर बन जाऊं। आज मुझे मेरे कबीले के लोग बताने आए थे कि वही मनहूस जोशू आजकल फिर मजदूरों की तलाश में कबीले में आया हुआ है। वो कभी कभार ही कबीले में आता है और मजदूर मिलते ही चला जाता है, फिर उसे कोई तलाश नहीं कर पाता। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं है कि उसके पास वो कौन सी कुव्वत है जिससे वो आदमी का सर कटवा देता है और उसे पता भी नहीं चलता। अगर उसने वही हमला मुझ पर किया तो मैं शायद उससे बचाव न कर पाऊँ। सैडा ने तफसील बताते हुए कहा। आखिर में उसके लहजे में खौफ उमड़ आया था। तो ये बात है। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। वो कैसे, जल्दी बताओ। सैडा चौंक पड़ा। तुम शायद मेरी रूहानी परवाज वाली कुव्वत को भूल रहे हो। अगर तुम मुझे किसी तरह उस जोशू से रूशनास करा दो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कहाँ जाता है, और कुछ दिन तक उसकी निगरानी करके ये भी बता सकता हूँ कि उसके पास और कौन कौन सी कुव्वतें हैं, मैंने पुरजोश अंदाज में कहा। सैडा के चेहरे पर अचानक जोश नजर आने लगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मेहरबानी फरमाकर जल्दी करो, मैं उस मनहूस से इंतकाम लेने के लिए बेचैन हूँ, सैडा ने बेचैनी से कहा। मगर मैं उसे नहीं पहचानता, मैंने बेचारगी से जवाब दिया। अच्छा चलो, तुम मेरे साथ मेरे कबीले में चलो, मैं अभी तुमको उस मनहूस की शनाख्त करवा देता हूँ, सैडा ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा चलो, मैं भी जल्दी से तैयार हो गया। अचानक सैडा कुछ सोचकर बोला, ठहरो, मुझे पिरोहत जी को बताना होगा कि मैं कुछ देर के लिए कबीले में जा रहा हूँ। तुम बस 1 मिनट इधर बैठो, मैं अभी आया। सैडा ये कहकर जल्दी से झोंपड़ी से बाहर निकल आया। मेरे लिए ये लम्हात बहुत कीमती थे। मैं पता चला सकता था कि सैडा ज्वाला पिरोहत से किस तरह रब्ता करता है। लिहाजा मैंने जल्दी से आंखें बंद की और रूहानी परवाज करता हुआ सैडा के पीछे चल दिया। वो एक तरफ को बने दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ा जा रहा था। फिर ऐन दरख्तों के झुंड की जड़ में पहुंचकर वो आलती पालती मारकर बैठ गया और कोई मंत्र तेजी से पढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद ही सामने एक बड़े दरख्त के तने ने एक इंसानी चेहरे की शक्ल धार ली। क्या बात है सैडा, उस इंसानी चेहरे ने पूछा। सरकार, इस वक्त जहमत देने पर माजरत ख्वाह हूँ, मुझे अपने मेहमान के साथ थोड़ी देर के लिए कबीले में जाना है, अगर आप इजाज़त दे तो हूँ आऊँ, सैडा ने बड़ी आजिज़ी से सवाल किया। उस चेहरे ने कुछ जवाब देने से पहले इधर उधर आंखें घुमाकर देखा, फिर कहने लगा, तुम यहाँ तन्हा नहीं हो, कोई है जो हमको देख रहा है। कौन है वो चेहरा जो यकीनन पिरोहत ज्वाला का ही था, उसने किसी हद तक गुस्सीले लहजे में कहा। मगर सरकार, इधर तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। सैडा फौरन घबरा गया। नहीं, कोई है, कोई ज़रूर है। अच्छा तुम जाओ, मैं उसका खोज खुद ही लगा लूँगा, उसी चेहरे ने पुरख्याल लहजे में जवाब दिया और फौरन दरख्त का तना अपनी असल शक्ल में आ गया। मैं समझ गया कि पिरोहत ज्वाला को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था, लिहाजा मैंने फौरन अपनी जगह हाजिर होने में आफियत समझी। थोड़ी देर में सैडा आ गया। चलो आओ चलें, उसने मुझे चलने के लिए कहा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अचानक उसने मुस्कुराते हुए पूछा।
इतने दिन हो गए मगर मैंने कभी तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। सुलेमान, मुझे सुलेमान कहते हैं, मैंने जल्दी से जवाब दिया। अच्छा तो सुलेमान, क्या तुम अपनी रूहानी परवाज़ के ज़रिए मेरे पास मौजूद थे जब मैं ज्वाला पे रोहत से बात कर रहा था? सैडा ने सादा से लहजे में कहा। मैं अपने आप को चौंकने से बाज ना रख सका। देखो, अगर वो तुम ही थे तो घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। मगर देखो, दोस्त कहा है तो एतमाद भी करो, सैडा ने बड़े ठोस लहजे में कहा। हाँ सैडा, वो मैं ही था। पे रोहत ज्वाला बहुत बड़ी ताकत हैं, इसलिए उन्होंने मेरी मौजूदगी का एहसास कर लिया। मैं उनसे मिलने का बहुत ख्वाहिशमंद हूँ, बस इसलिए अपनी ख्वाहिश के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे पीछे लग गया, मैंने इकरार करते हुए कहा। तुम्हारी ये ताकत बहुत अजीब है मगर बहुत ज़बरदस्त। तुम जब चाहो जिसके चाहो पीछे लगकर बहुत कुछ मालूम कर सकते हो। अब तो तुमसे डर लगने लगा है, सैडा ने हंसते हुए कहा। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ मगर शायद ज्वाला पे रोहत मुझसे नाराज़ हो, मैंने अपने खदशात का इजहार किया। तुम उनको नहीं जानते, चूंकि इसमें मेरी या तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए मुझे मालूम है कि वो हमें माफ़ कर देंगे। बस आइंदा तुम मेरा पीछा मत करना, सैडा ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। उसके इत्मीनान पर मैंने भी उस परेशानी को अपने दिमाग से निकाल बाहर किया। एक ऊंचे से टीले पर पहुंचकर सैडा ने मुझे अपना हाथ पकड़ने को कहा। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, सैडा ने कोई मंत्र पढ़कर जमीन पर फूंका। चंद ही लम्हों में हम दोनों आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे। मैंने चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करके अपनी रूहानी आंख से देखा कि एक बहुत बड़ा परिंदा हमें अपने पैरों के दरमियान अपनी पुश्त पर रखे उड़ा जा रहा था। फिर मैंने आंखें खोलकर सैडा से पूछा, ये परिंदा कौन है और तुमने इसे किस तरह अपना गुलाम बनाया? कौन सा परिंदा? सैडा ने चौंक कर पूछा। अच्छा, ये जो हमें उठाकर ले जा रहा है? ये परिंदा नहीं है, मेरा एक बीर है, इसे तोड़छा कहते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे काबू में किया है। इसकी खूबी है कि ये किसी भी परिंदे या जानवर का रूप धार सकता है। मैंने जानबूझकर इसे आंखों से ओझल रखा था ताकि तुम डर ना जाओ, मगर लगता है कि तुम अपनी रूहानी कुव्वत से इसे देख सकती हो, सैडा ने तफसील बताते हुए कहा। आखिर में उसके लहजे में मरूबियत नुमाया थी। हाँ, मैं इसे अपनी रूहानी आंख से देख सकता हूँ, मगर ये बहुत ज़बरदस्त बीर है, मैंने तहसीन आमेज़ लहजे में उसकी तारीफ़ की। अगर तुमने जोशू के खिलाफ मेरी मदद की तो मैं एक ऐसा बीर तुम्हें तोहफे में दूंगा, सैडा ने फराग दिलाना लहजे में कहा। शुक्रिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मगर मेरी दोस्ती किसी लालच के लिए नहीं है। तुम कमाल के बंदे हो, सैडा ने आंखें घुमाते हुए कहा। लोग तो शायद इस बीर के लिए अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा दें, मगर तुम इसे लेने से हिचकिचा रहे हो। ले लूँगा मगर अभी नहीं, इस वक्त मेरी तमाम मदद बगैर किसी लालच के है, इसलिए उसको लालच से पाक ही रहने दो, मैंने संजीदा लहजे में कहा। मेरे लहजे से सैडा मेरे एहसासात को समझ गया और फिर उसने कोई और बात ना की। दरअसल जब से मुझे मालूम हुआ था कि डोसाई इन बीरों को इंसानी गोश्त और खून खिलाता है, उस वक्त से मेरे अंदर इन बीरों को अपना गुलाम बनाने की ख्वाहिश दम तोड़ गई थी। मैं ऐसी कोई कुव्वत हासिल नहीं करना चाहता था जो मुझे मुजरिमाना इक़दामात करने पर मजबूर कर दे।